क्या सनातन का घर बिखर रहा है। सनातन बहुत दुखी है, बहुत ही दुखी मन से इसने वीडियो बनाया है। इसके घर में अभी बहुत ही परेशानियां चल रही है। इसके पिता घर छोड़कर चले गए, इसकी बहन भी घर छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, इंसान बदलना भी चाहेगा, रीति रिवाज बदलना भी चाहेगा, तो समाज बदलने नहीं देगा। समाज तो छोड़िए, इंसान समाज को इग्नोर भी कर देता है, पर घर के मेंबर समाज को बदलने नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सनातन की सास वहाँ रहती है, अपने घर में भी रहती है, तो दौड़ना सनातन को ही पड़ेगा, क्योंकि सनातन अभी एकलौता है जो सभी तरह से केयर कर रहा है। जब सनातन अपने साला का काम तक किया है, 10 कर्म तक किया है, तो इससे समझ सकते हैं कि इसकी क्या प्रायोरिटी है इसके सास ससुर के जीवन में। अब तो उनका बेटा ही नहीं रहा, एक बेटी और माँ और पिता। तो इन्होंने सोचा मैं अपने घर लाऊंगा, एक जगह रहूंगा, टेंशन दूर रहेगा। इनका काम है ब्लॉगिंग करना। तो चलिए, ये समझ में आता है, मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इसने ये सोच कर समझ कर अच्छा किया। जब हम एक रिएक्शन का वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये तो ब्लॉगिंग करता है, अपनी बहनों को देखता है, परिवार को देखता है, गेस्ट को देखता है, बीवी को देखता है, पिता को देखता है। तो सोचो ये कितना बिजी इंसान रहता होगा, पर हमारा समाज जीने नहीं देता है। खासकर इनके पिता, मैं इनके पिता की बात करती हूँ। सनातन का कहना है मेरी सास से कुछ वो मांगते हैं तो वो नहीं देती है, तो उन्हें लगता है वो हमें प्रायोरिटी नहीं देती है, हमें छोटा समझती है, हमें छूत समझती है। तो सनातन के पिताजी से मैं पूछना चाहती हूँ, उनका जवान बेटा चला गया है, अभी वो किस होश में है? आप कैसे उनसे पानी मांग सकते हैं? आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं? भाई, आप भी समाज में हो, आपका भी एक बेटा गया है, तो आपने अपने बेटे का जो चला गया उसको क्या कर दिया? त्याग कर दिया, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था, इस वजह से आपको दुख नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मल हो बच्चा, एबनॉर्मल हो, दुख बहुत होता है। ऊपर से सनातन की सास महिला है, महिला बहुत क्या बोलते हैं, सेंसिटिव होती है, वो भूलती नहीं है जल्दी, जीवन भर के लिए उनको कष्ट है। आज अगर उनका बेटा रहता तो वो सनातन के घर में क्या करती, यहाँ पर क्या करते रहती? थोड़ा बताइए आप अंकल जी। क्या आप सिर्फ अपनी बेटियों और बच्चे के लिए गाना गाते हैं? दूसरे के लिए आपके दिल में कोई सम्मान नहीं है? आप उस महिला से खाना पीना मांगते हैं, जो महिला जिसका मतलब बच्चा अभी गुजर चुका है, वो तो उनको अभी टाइम लगेगा हंसने बोलने के लिए, 1 साल नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि एक माँ है, एक माँ ना पाल पोस कर रखी उस बच्चे को, और बच्चा जवानी में गुजर गया है। शायद आप अपने बेटे को खोएं तो वो गम आपको नहीं लगा, क्योंकि वो आपका बेटा मेंटल था, आपका बेटा उस लायक नहीं था, फिर भी आपका बेटा ठीक था। शायद आप समझते होंगे कि मुझे छुटकारा मिल गया, पर सनातन की सास क्यों समझेगी? उसका जवान बेटा चला गया धरती पर से, वो कैसे खुश रह सकती है? वो कैसे खाना पीना दे सकती है? मैं अंजलि को समझती हूँ कि वहाँ कौन देखेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा। वो और ये दोनों सोचकर अपने घर ले आए। मेरे नज़र में ये गलत नहीं है, क्योंकि आपके घर में ना बेटी, भगना, भगनी सभी भरे रहते हैं। आपकी 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों के बेटे हैं, नाती पोते सभी हैं, तो सभी रहते हैं। तो फिर अंजलि का परिवार क्यों नहीं रह सकता? अभी इस दुख के घड़ी में क्या छोड़ना सही है? मैं ये वीडियो आपके लिए बनाई हूँ सनातन के पिताजी। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आप एक पारिवारिक होकर, आप एक पिता होकर, आपके घर में ये घटना हो चुकी है, फिर भी आप उस महिला का दिल को नहीं समझ रहे हैं, और आप उनसे खाना पानी मांगते हैं। आपका रिलेशन है खाना पानी मांगने लायक? जब आपके घर में बेटी है, बहुएं हैं, सभी कोई है, फिर आप खाना कैसे मांग सकते हैं? मतलब वो लोग का परिवार रहेगा तो आप घर छोड़कर चले जाएंगे? आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है? आपको अपनी बहू से प्यार नहीं है? आपका बेटा अगर चला जाता है ससुराल और वहाँ जाकर रहता है और उस घर में रहेगा और यहाँ आकर देखेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि उस घर में अभी कोई देखने वाला नहीं है। तो प्रायोरिटी तो बनता है ना कि सनातन घर को देखे। तो आप कैसे पिता हैं जो अपने बेटे की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं?
आपकी अपनी बेटी की परेशानी है, आपके अपने नाती पोतों की परेशानी है, पर अंजलि की माँ की परेशानी नहीं है। अभी कितने दिन बीते हैं बताओ, बताओ भाई, कितने दिन बीते हैं अंकल जी, आप बताओ। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सीधे साधे हो, पर मैं हर जगह गलत हो जाती हूँ। इंसान ना, दुनिया में कोई सीधा साधा नहीं है। जितने इंसान हैं ना, सभी के दिल में कुछ न कुछ रहता है। अपने के लिए बहुत प्यार रहता है, अपने संबंधियों के लिए कोई प्यार सम्मान नहीं रहता है। फिर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और सनातन, तुम्हारी बहन हमेशा आज तक मैं देखी हूँ इस घर में रहती है। अंजलि, तुमने जितना कमाया वो घर में रहती है, खाती है, पीती है। और आज तुम्हारे यानी अंजलि, तुम्हारे माता पिता और बहन आ चुके, पिता नहीं, माँ और बहन आए हैं, तो वो भी चली गई। ये कैसी नंदे हैं जो सिर्फ खाने के लिए आती हैं? और सब, मुझे तो लगता था कि कितनी अच्छी फैमिली है, कितना केयर करता है। मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ कि ऐसा परिवार कहीं नहीं है। चलो भाई, आदमी इंसान बहुत टॉप लेवल का नहीं है, लेकिन जितना है उतने में मिलजुल कर रहता है, अपने आपस के सुख दुख को समझता है। पर ऐसा एक बहन आती है, शायद वो भी इस घर से इसी कारण चली गई होगी, अन्न बन के कारण चली गई होगी, सावित्री भी, क्योंकि वो तो पहले से ही टॉप मॉडल की रह चुकी है। उसे कहाँ समझ में आएगा? उसे बस ये नहीं समझ में आता है कि जब मेरे सास ससुर रह सकते हैं, मेरी ननद रह सकती है, तो अंजलि की मम्मी क्यों नहीं रह सकती है? रहा होगा कोई मजबूरी अंजलि के पिता का, कहीं किसी कारण वो गए होंगे, लेकिन ऐसा व्यवहार कि अगर वो घर में है तो मैं चला जाऊंगा छोड़कर। एक बहन आई, वो चली गई, दूसरी बहन वो चली गई, पिता चले गए। क्या सनातन का मेंटल स्थिति नहीं है सही? क्या इसकी मेंटल स्थिति को ख़राब करना है? इसकी मानसिक स्थिति को आप लोग खुद ख़राब कर रहे हो। आप कैसे पिता हो, कैसी बहनें हो जो आप अपने भाभी के मायके वालों को समझ नहीं रहे हो और अपने भाई को नहीं समझ रहे हो। अगर ज़्यादा टेंशन लेगा सनातन तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? क्या ये टेंशन बर्दाश्त कर पाएगा? जो लोग दिल से कनेक्टेड होते हैं, और ये बहुत ही सीधा है और ये गरीबी को समझता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब